टीचर वैसे कोई पोस्ट दूसरी लग जाए काम जाता है। एक ने शास्त्री की परीक्षा कर ली, परीक्षा पास तो शास्त्री कहाँ लग गया, घर एक का है, माता पिता एक है, कुल एक है, जाति एक है, उनको न्यारे न्याय नामा से पुकारा जाता है। एक ना पटवारी का है, एक ने शास्त्री का है। तो ऐसे ही पहले स्टार्ट ऐसा ही था। तो एक राजा का साडो भगत था, ऋषि। एक दिन उस राजा का जो लड़की ब्याह रखी थी, उसने अपनी बहन को निमंत्रण मिल गया, हमारे घर आओ भोजन पर। ऋषि की पत्नी ने अपने पति से कहा कि मेरी बहन का संदेशा आया है, उनके यहाँ भोजन करने चल रहा है। ऋषि बोला कि रहने दे भगवान, इन अपने खंडा में भीतर ना बढ़ा करके। एक समय एक ऊंट मर गया और एक गिद्ध जो है उस ऊंट ने खाता खाता अच्छा थोथा कर लिया अंदर, और जो बाहर से चाव था वो सूख गया, और गिद्ध जो बना गया अंदर चला गया, वो बंद हो गया पाछे, तो चाम पति सूख कर खड़े हो रहा था, पड़ गया गिद्ध, गड़ा फट गया और गादर भीतर उठ गया, ना ले गया, महाराज करके रोए। एक हफ्ते पाछे वर्षा होगी, वर्षा होता वो नरम हो गया, चाहे वो गादर मार के सड़ने का कसूती स्पीड में था पकड़े। वो साथी बोले ना कित गया था, जो बराबर गया कि था, एक अनुभव तो हो गया, अपने तबट्टे का भीतर नहीं बढ़े। तो यहाँ ऋषि ने बहुत समझाया, पर उसकी पत्नी का नहीं हो गया, अक्के हो गया, न तो जाया करें इस आके दोनों कर रहा है, नौ से वो लड़े चालता है, वो चलेगी। अब राजा ने उसने 36 पकवान बनाए रखे, ये इधर उधर देख बताओ। अब ऋषि ने जिस आपने मार कर खाया वो वापस आ गई। अब उसकी पत्नी बोली कि हमने बुलाना चाहिए, ये क्यों जाते गल है कि वक्त 10 दिन महीने पीछे ऋषि की पत्नी बोली हमने बुलाना चाहिए। उसका पति बोला तो ठीक है, मैं करता हूँ व्यवस्था। तो उसने, क्योंकि संत के भगत के पास कमाई होती है अपने भक्ति की, धर्म पुण्य की, तो उसने ऊपर स्वर्ग में अपनी सुरती लाई, टेलीफोन किया, तो स्वर्ग से एक काम धेनु मंगा ली, काम धेनु गाय जो मनोकामना पूर्ण करती है। ऊपर से टेंट आएगा, बढ़िया स्वर्ग से अलग एक टेंट लगाया गया, और ऋषि आसपास के ऋषि बुला लिए, भैया जो तुम्हारे राजा होगा, मेरा मनता है, हमारा साथ होगा, सेवा करवाया। तो ऋषि साधु भक्त जो आसपास कुटिया में करते जंगल लोग भी आ गए। राजा ने नीचा दिखाने के लिए हजारों की संख्या में सैनिक ले ली, अगर साधु की मोड़ का ढूंगा मेरी दोना पूरी वाह हो जाएगी। ये आज और न्याय हमारे अंदर जलालत नहीं पड़ी। तो राजा ने सैकड़ों हजारों सैनिक ले लिए और आप भी चल गया। अब ऋषि ने वहां जैसी व्यवस्था थी अपना घास फूस बिछा कर वहां टेंट लगवा दिए, बिस्तर बिछवा दिए। क्योंकि संतों के पास एक ऐसा धन होता है, वो अपनी सिद्धि से बहुत कुछ व्यवस्था कर सकते हैं। अब सारे टेंट लगा रखे, टेंट फूस बिछा कर ऊपर वो अच्छे बढ़िया बिस्तर बिछा रखे। तो भोजन शुरू हो गया। अब उसमें क्या था कि वहां जाकर के एक प्रार्थना करते थे कि इतने व्यक्तियों का भोजन तैयार हो, कामधेनु माता उतना तैयार हो गया, वो जावे और प्लेट खा कर सप्लाई करवाए, सब छका दिए बढ़िया भोजन। राजा ने सोचा भाई वो भिखारी आदमी घास फूस खड़िया और इतने बढ़िया भोजन के गया कहां से, हर प्रकार के जैसे राजा ने पकवान बनाए थे उसी टाइप के आइटम, पर उनसे भी स्वादिष्ट। जब सब खाना खा लिया,
राजा ने पूछा ये कहाँ से लाए, ये भोजन कहाँ से बनवाया आपने? तो उसने कहा राजा मैंने स्वर्ग से अपनी कमाई मत है अपने पुण्य डिपॉजिट करवा कर वहां से मंगाई है। एक कामधेनु है, इस कामधेनु गाय में इतनी वो है कि कितना ही भोजन करने लगे पूरी सेना भी जमाई जा सकती है। मेरे पास कई लाख सेना, यानी सारी सेना पूरी पृथ्वी नहीं जमाने चाहिए इसने खाना खिलाते। राजा बोला सैनिकों इस गाय को छीन लो। साधु की यार इतनी हो है, सैनिकों इस गाय को छीन लो, चलो। ये कंगाल क्या करेगा, अपना काम आएगी, राजा के घर पे जरूरत है इसकी। तब ऋषि ने कहा कि हे माता आप स्वर्ग चली जाइए, मेरी काबू से बाहर बात हो गई है। तो ऐसे ही गौ जो है कामधेनु टेंट को चीरती हुई आकाश में उड़कर चल पड़ी। राजा ने तीर मारा, वो खुरमन लग गया और खुरमे से रक्त गिरता हुआ जहां जहां भी रक्त गिरा उस गाय का वहां पर यह बीमारी पैदा होगी, तंबाकू। अब क्या बताते हैं कि तुम एक तरफ से हिंदू को आओ और फिर गाय के खून न पियो, तंबाकू बना के हुक्का में डाल के बीड़ी सिगरेट पी के, या तो तुमने ज्ञान नहीं या स्वाद पड़ गया। ज्ञान नहीं था तो अब समझ लीजिए, और ये इसे अड़ने का स्वाद अच्छा नहीं होता, जो शरीर में नुकसान सारे खराब करे। तो क्या बताते हैं, खून का तमा नाम गाय, सौगंध 100 बार इसको न खाए। कहते हैं 100 बार सौगंध, इसकी 100 बार प्रतिज्ञा करो, इसको खाना नहीं। गधा समान कौआ कर्म के कुलीन, पी में तमाकू सो जम के